अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ाद अलैना ज़ुलाल अर्रहमत वल मग़फ़िरत वल हुदा व अदख़लना फ़ी उम्मतिन नबीर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबरकतिल इमाम अहमद रदा व बअसल नुसरतिद्दीन व लिहिमायतिल अहलिल इस्लाम मुर्शिदियल आज़म वलियल अकरम मुफ्तियल आज़म मुस्तफ़ा रदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम ज़िल मज्द वल अता व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन हुदातु तरीक़िल हक़ वस्सफ़ा। थोड़ा साउंड बढ़ाइए ना भाई, साउंड बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत व नबुव्वत में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातों व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो हज़रत शाह करामत अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पज़ीर है। हुस्न इत्तेफाक जालेसर की सरजमीन का इन 3 महीनों में ये तीसरा इजलास है। पहला जलसा हुआ वो उलमा का था, मुफ्तियों का था, जिसमें शरई फैसला हुआ। क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा जलसा 9 फरवरी को था, जिसमें शरई फैसले का ऐलान हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये तीसरा जलसा आज 20 मार्च को है, जो उस ऐलान के वली के फैजान की शक्ल में मुनक़िद हो रहा है। क्या बात है हुजूर, वाह। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जालेसर के उन हमदर्दान कौम व मिल्लत, बिलखुसूस जनाब अब्दुल गनी साहब और उनके वो साथी जिनका नाम मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह हर एक के काम को जानता है, जिन्होंने सुन्नियों के दिलों को जोड़ने के लिए मेहनत भी की और खर्च भी किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन पर अपने रहमतें बेपनाह नाजिल फरमाए
और इस पूरी तहरीक के सरखीले कारवां शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद आले रसूल हाशमी कुद्दूसी, जिनकी सरपरस्ती में ये एक अजीम काम बुजुर्गों की दुआओं से अमल में आया है। हजरात, अब जब शरई फैसला हो गया, उसका ऐलान हो गया और आज फैजान का ये जलसा है ना, तो जो शरीयत का हुक्म है वही हुक्म है। नूरानी बोले या ना बोले, अगर शरीयत बोल रही है तो वो शरीयत है, और शरीयत ने अगर मना कर दिया तो फिर दुनिया बोलती रहे वो मना। मेरी बात समझ रहे हैं हजरात? वो शरई फैसला आपके इस बालेसर की सरजमीन से हुआ। अल्लाह ने इस अजीम काम के लिए पूरे उड़ीसा में बालेसर को चुना, जालेसर को चुना। मोहब्बत से बोलिए रसूल। देखिए, हमारे पास आज भी वक्त ज्यादा नहीं है, बस बिल्कुल ही 10 मिनट 15 मिनट में बात को समेटेंगे। आप सुनना चाहते हैं ना, तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, मोहब्बत से, अकीदत से, जी लगा के। और जालेसर वालों के शऊर की हम दाद देना चाहते हैं कि फैसला हुआ जनवरी में, ऐलान हुआ 10 फरवरी को आम जलसे से। ये एक पैगाम था कि जिसको भी जो बोलना है वो मुसलमानों के मजमे में आके बोले। बस बस। जिसको जो बोलना है वो ईमान वालों के मजमे में आके बोले, कान में ना बोले। और ये शेर अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। ये शेर अहले सुन्नत है, जिनको इस काम के लिए चुना है हजरत सैयदना मोहम्मद अमजरी ने, कि मेरा काम अहले सुन्नत का शेर करे। मेरी बात समझ रहे हैं? मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, और इंशाअल्लाह मोहब्बत इत्तेहाद अहले सुन्नत की जो ये तहरीक यहां से चली है आपकी जालेसर की सरजमीन से, मालूम है आपको, इसकी धमक हर जगह महसूस की जा रही है। मैं महाराष्ट्र गया था, वहां भी हुआ कि जालेसर वाले मिल सकते हैं तो यहां वाले क्यों नहीं मिल सकते? अरे ये छोटी छोटी लड़ाई है। हम भी गुलाम मुस्तफा, तुम भी गुलाम मुस्तफा, हम भी गदाए गौसे आज़म, तुम भी गदाए गौसे आज़म, तुम भी गौस का नारा लगाओ, हम भी गौस का नारा लगाए, तो फिर लड़ाई किस बात की, इख्तिलाफ किस बात का? तो हजरात देखिए, विडंबना है कि आज भी हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं कि मैं तकरीर कर सकूं, लेकिन उन्वान को जब मैंने उठा दिया, हमारी असल लड़ाई जो है उनसे है जो नबी को नहीं मानते। जोर से, अरे जोर से। कलमा पढ़ने के बाद भी नबी को नहीं मानते। पढ़ते हैं नबी का कलमा और कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, बशर। हम भी कहते हैं नबी बशर, मगर वो हकीकत मेरे मुस्तफा की नहीं है, वो लिबास बशर है। हकीकत बशर और है, लिबास बशर और है। मेरे नबी की बशरियत ये हकीकत नहीं, लिबास है। अच्छा अब सुनिए, आप अगर कोई
जो नूर हो, कोई नूर हो और बशर के लिबास में आ जाए। कोई नूर हो, है ना, क्या हो, नूर, और आ जाए लिबासे बशर, तो क्या होता है? कुरान समझो। एक आने वाला आया अल्लाह की बारगाह से, कौन था? नूर। कौन था? जोर से बोलो। और क्या था? फरिश्तों का रसूल, नाम जिब्रील अमीन। आया किसके पास? हजरत मरियम के पास। क्यों आया? कुरान ने सूरे मरियम में पूरा वाकया बयान किया, सुन रहे ना? फ़अरसलना इलैहा रूहन फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने फरिश्ते जिब्राईल को मरियम के पास भेजा, तो वहां जाके वो बशर की शक्ल में, खूबसूरत बशर की शक्ल, खूबसूरत बशर की शक्ल, नौजवान की शक्ल। तो हजरत मरियम घबरा गई। क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िय्या। कहा उठी, ऐ नौजवान, हम रहमान की पनाह मांगते हैं तुझसे, अगर तू तक़ी है। तो जिब्रील अमीन ने कहा, मरियम घबरा नहीं। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। हज़रत जिब्राईल ने कहा, मरियम घबरा नहीं, मैं कोई नौजवान नहीं हूं, बल्कि तेरे रब का रसूल हूं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई और नहीं हो, इंसान नहीं, मैं रब का रसूल हूं, तेरे पास आया हूं। लिअहब लकी, ताकि तुम्हें पाक सुथरा बच्चा अता करूं। अब आए सुन लिया ना आपने, तर्जमा भी सुन लिया। आने वाला कौन? जिब्राईल हैं क्या? फरिश्तों के रसूल और नूरी मखलूक, नूर है, बशर नहीं। आने वाला नूर, फरिश्तों का रसूल आया हजरत मरियम के पास। मरियम पहचान न सकी। मुसलमानों, यही मैं ध्यान देना चाहता हूं कि अल्लाह का नूर, फरिश्तों का रसूल लिबास बशर में आए तो हजरत मरियम जैसी वलिया पहचान न सके, तो रब का नूर अगर मक्के में आ गया तो कौन पहचानता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से करामत अली शाह बाबा फैजाने सरकारे मिल्लत। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आने वाला रसूल नूर, फरिश्ता, फरिश्तों का रसूल। मरियम ना पहचान सकी तो खुदा का नूर अगर लिबास बशर में आ जाए तो मरियम भी नहीं पहचान पाती। तुम्हारी क्या हैसियत? तभी जिब्रील ने कहा, जिब्राईल, ऐ मरियम घबरा नहीं, मैं आया हूं तुम्हें पाक बच्चा देने के लिए। ले अहब लकी, मैं आया हूं, मैं तुझे बच्चा अता करूं। कुरान है। अहबा का फाइल कौन? जिब्राईल। जिब्रील कह रहे मैं तुम्हें बच्चा अता करूं, ईसा। मैं इसलिए आया। अब ये कुरान है। अरे किस मदरसे में पढ़ते हो? जिब्रील के लिए मानते हो कि वो बच्चा अता कर सकते हैं, और नबी के लिए नहीं मानते कि वो किसी को बच्चा अता कर सकते हैं। तो कहने लगा मुल्ला कि जिब्रील का देना भी खुदा का देना है। हमने कहा, वहीं पर पलट के कहा कि नबी का देना भी खुदा का देना है, गौस का देना भी खुदा का देना है, ख्वाजा का देना भी खुदा का देना है, ओ अली का देना भी खुदा का देना है। आप लोग सुनने के मूड में लगता नहीं है, जोर से बोलिए ना, हाथ उठा के मोहब्बत से। तो हजरत मरियम ने क्या कहा? ऐ जिब्राईल, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?
लम यमससनी बशर, हमें किसी इंसान ने छुआ नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ, वलम अको बगिया, और मैं बदकार भी नहीं हूं, न बदकार हूं ना निकाह हुआ, बगैर निकाह के बच्चा कैसे? तो जिब्राइल ने कहा काना अमरम मक़दिया, ये अल्लाह का फैसला है, ये उसकी मर्जी है, जिसको जैसे चाहे पैदा करे। आदम को बगैर माँ बाप के, और तेरा बेटा माँ होगी बाप नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आले रसूल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आले रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने बाबा जान, फैज़ाने मामा जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ हाँ 10 मिनट, 10 मिनट। अरे भाई रुकिए ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो हजरते मरियम को फूंक दिया, वो कुंवारी पाक मरियम, व नफ़ख़्तु फ़ीहि आदम, है अजब निशान आज़म, मगर आमना का जाया, सरकार आला हज़रत है ना। हमल इस्तक़रार पा गया, और उसके बाद जब हजरत ईसा की पैदाइश हुई, हजरत ईसा इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत मरियम शर्म की वजह से सोचा क्या जवाब देंगे। लोग पूछेंगे कि ऐ मरियम तेरा बच्चा नहीं हुआ, कैसे हो गया तू वो कुंवारी? अल्लाह ने फरमाया है मरियम, कोई पूछे कोई कह देना, इशारा कर देना कि मैं रोजे से, ये है, इतना ही है। चुनांचे यहूदियों ने हजरत मरियम से सवाल किया। क्या सवाल किया? वो कुरान में, या उख्ता हारूना माँ काना अबू के इमरा आसूइन व माँ कानत उम्मुक बगिया। ऐ मरियम, तेरा बाप ये बुरा आदमी नहीं था और तेरी माँ भी बुरी नहीं थी, तू कैसी है कुंवारी होकर बच्चा लेकर आई है? फ़अशारत इलैहि, सुभान अल्लाह। तो हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, बच्चे से पूछ लो, बच्चे से। तो यहूदियों ने कहा कि ऐ मरियम, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या, जो एक दिन का दूध पीता हुआ बच्चा है, उससे हम कैसे बात करें? ये एक दिन का बच्चा दूध पी रहा, कैसे बात करें? अभी उधर ये कह ही रहे थे कि बच्चा ने बोलना शुरू कर दिया, और आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। जोर से, अरे जोर से। अभी वो कह रहे थे कि बच्चे से कैसे बात करे? बच्चा ने बोलना शुरू कर दिया, ऐ यहूदियों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ना। ये कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत। अब एक सवाल का जवाब दो,
यहूदियों का एतराज किस पर था? हजरत ईसा पर नहीं था, हजरत मरियम के कैरेक्टर पर था। माँ कानत या उख्ता हारून, ऐ हारून की बान मरियम, तेरा बाप भी अच्छा, तेरी माँ भी अच्छी, तू कुंवारी होकर बच्चा। तो जो भी एतराज था हजरत मरियम पर था ना। और जब बच्चे ने बोलना शुरू किया तो क्या कहा बच्चे ने? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मैं अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ना। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझे बात? एतराज है हजरत मरियम पर और हजरत ईसा अपने बारे में बोल रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। ईसा आप पर हम सब की जान कुर्बान, आप पर तो कोई एतराज था ही नहीं, एतराज तो हजरत मरियम पर था। और आप जवाब दे रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, नबी हूं। अच्छा, उनका जवाब तो वहां पर आप रखिए। यहूदियों से हमने कहा कि ऐ यहूदियों, तुम तो मुतमईन हो गए, मुतमईन हो गए ना, सेटिस्फाइड हो गए जवाब से। इस सवाल का क्या ताल्लुक इससे? तो यहूदी कहेगा हम यहूदी हैं, मुनाफिक मुसलमान नहीं हैं। जोर से, हम यहूदी हैं, मुनाफिक मुसलमान नहीं है। इतना तो हम समझते हैं कि जो साहिब किताब नबी होगा उसकी मां बदकार नहीं हो सकती, उसकी मां बुरी नहीं हो सकती, उसकी मां फाहिशा नहीं हो सकती। यहूदियों ने कहा अरे उन मुल्लाओं से पूछो जो पढ़ते हैं आखिरी नबी का कलमा और अपने नबी की मां को फाहिशा ही नहीं, वो काफरा कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां मोमिना थी। बोल से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से जी लगा के। और आखिरी बात फिर कभी होगी, टाइम नहीं, बस आखिरी बात, 1 मिनट। अल्लाह के प्यारे ईसा ने क्या कहा? अब्दुल्ला है ना। अरे नबी का ताल्लुक तो है कि मैं नबी हूं, मेरी मां पाक, लेकिन अब्दुल्ला का कोई ताल्लुक नहीं। भैया अच्छी माँ का बेटा भी अब्दुल्ला होता है और बुरी माँ का बेटा भी अब्दुल्ला होता है। तो ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आपने नबी कहा ये ठीक है अब्दुल्ला, ये बात समझ में नहीं आई। तो हजरत ईसा कहेंगे सुन लो, आज मैं 1 दिन का 2 दिन का हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी उम्मत मुझे खुदा कहने वाली है, मेरी उम्मत मुझे खुदा कहने वाली है। उसका जवाब मैं आज दे रहा हूं कि ऐ मेरी उम्मत, मैं खुदा नहीं हूं, अल्लाह नहीं, अब्दुल्ला। 1 दिन के ईसा जानते हैं कि उनकी उम्मत क्या उनके साथ सलूक करने वाली है। हमारे आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या अपनी उम्मत की खबर ना होगी? जोर से, जोर से। इसलिए कहते हैं कि हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मा काना व मा यकून का आलिम बनाकर भेजा है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूं। फिर चलते चलते आपको मुबारकबाद देता हुआ कि ऐ जालिसर की सरजमीन पर रहने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जो काम आपने किया है ये एक ऐसा काम है जिसमें अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह के रसूल की रज़ा है, बुजुर्गों की रज़ा है, सरकार मुजाहिद मिल्लत की खुशनुदी है। और जब सरकार मुजाहिद मिल्लत खुश हैं, गौसे आज़म खुश हैं, अल्लाह खुश है, अल्लाह के रसूल खुश हैं, तो फिर फिक्र किसी बात की मत करो कौन खुश होता है कौन ना खुश होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।